तो दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं पेंशन सर्वे के इस नए वीडियो में, जो कि हमारा इस पेंशन सर्वे का लास्ट वीडियो है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सर्वे करने के बाद जब आप उस व्यक्ति से अपॉइंटमेंट ले लेंगे और जब मीटिंग के लिए आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो वहां पर आपको क्या बातें करना है और किस तरह से बातें करना है। तो जब आप मीटिंग के लिए किसी कस्टमर के पास जाएं तो सबसे पहले तो आप अपना एजेंडा उसे बता दें, यानी जो आप मीटिंग करने आए उस मीटिंग का क्या एजेंडा है, यानी आप उस व्यक्ति से क्यों मिलने आए, उसके पास क्यों आए। तो आप उस व्यक्ति से कहें कि भैया, जैसा कि हमारी कल बात हुई थी गवर्नमेंट पेंशन के बारे में, जिसके लिए आपने मुझे 15 मिनट का समय दिया था, तो क्या हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करें। अब वो व्यक्ति समझ जाएगा कि नहीं यार, इस व्यक्ति ने मुझसे समय मांगा था, वो 15 मिनट का मांगा था। तो अब वो व्यक्ति हमारी बातों को ध्यान से सुनेगा और वो हमें कहेगा कि हाँ कही है। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को थैंक यू कहिए। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछिए कि भैया पेंशन किसको मिलती है, गवर्नमेंट जॉब वाले को। लेकिन भैया पेंशन की आवश्यकता किसे है, सभी को है। चाहे जॉब करने वाला हो, चाहे बिजनेस करने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे वॉचमैन हो। तो देखा जाए तो दुनिया में हर व्यक्ति को उसके बुढ़ापे में, रिटायरमेंट में पैसा लगेगा ही लगेगा, यानी सभी को पेंशन की आवश्यकता है। भैया आप क्या करते हैं। अब वो व्यक्ति आपको बताएगा कि मैं नौकरी करता हूँ या मैं दुकान चलाता हूँ, वो जो भी आपको बताए। तो आपको उस व्यक्ति से कहना है भैया आज आप जॉब करते हैं, आज आप 8 घंटे 10 घंटे खूब मेहनत करते हैं और इस मेहनत के ज़रिए जो भी आप पैसा कमाते हैं, उसी पैसे से आप अपने खर्चे व आपके घर के जो भी खर्चे हैं, उन खर्चों को आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन भैया आज से कुछ सालों बाद, 20-25 सालों बाद, यानी जब आपकी उम्र 60-70 साल की हो जाएगी, उस समय हो सकता है आपका शरीर आज के जितना आपका साथ ना दे, आप आज की जितनी मेहनत ना कर पाओ। लेकिन भैया खर्चे तो लगेंगे आपको, और हो सकता है उस समय आपको जो खर्चे लगे आज से ज़्यादा ही लगे। तो देखा जाए तो आपके रिटायरमेंट में, यानी बुढ़ापे में, आपको भी पैसों की आवश्यकता होगी, आपको भी पेंशन की ज़रूरत होगी। और इस तरह से यदि देखें तो रिटायरमेंट में हर व्यक्ति को पेंशन की आवश्यकता होगी ही होगी। लेकिन पेंशन मिलता किसको है, गवर्नमेंट जॉब वाले को। और भैया आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने भी 2004 या 2005 से गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए जो पेंशन है वो बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भैया, मालूम है आपको? क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि हम जो पेंशन दे रहे हैं उससे भी अच्छा पेंशन एलआईसी ऑफ इंडिया, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दे रही है। तो क्यों ना पेंशन देने का काम इसे ही दे दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने भी गवर्नमेंट जॉब करने वालों के लिए पेंशन देने का काम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया। और भैया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पेंशन सभी को दे सकती है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसे ही पेंशन देना है। यह हर व्यक्ति को पेंशन दे सकती है। आइए भैया अब देखते हैं कि गवर्नमेंट जो पेंशन देती है वो किस तरह से देती है। तो भैया गवर्नमेंट पेंशन में क्या होता है कि जिस दिन से कोई व्यक्ति काम ज्वाइन करता है, यानी जॉब ज्वाइन करता है, तो उस दिन से उसकी इनकम का 8 से 10% कटता जाता है। अब मान लो उस व्यक्ति ने 40 साल, 45 साल, 50 साल तक काम किया। अब उसका जो भी उस समय की इनकम थी उसका 8 से 10% कटता गया। मान लो इन 40, 45 या 50 सालों में उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का। तो भैया उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का। लेकिन भैया उसे पेंशन कितना मिलेगा मालूम है आपको? उसे पेंशन मिलेगा उसकी लास्ट इनकम का 50%। मान लो उसकी जो लास्ट इनकम थी 60,000 थी, तो अब उसे पेंशन के रूप में जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे 30,000 रुपए। तो भैया उसका जो फंड है वो है 1 करोड़ का और उसे जो पेंशन के रूप में पैसा मिलेगा वो 30,000 रुपए। अब भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद, यानी रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये मिलेगा उसकी वाइफ को। बहुत अच्छी बात है। लेकिन भैया उसकी वाइफ को भी कितना पेंशन मिलेगा आप जानते हैं? जो पेंशन उस व्यक्ति को मिल रहा था उसका भी 50%, यानी 30,000 का देखा जाए तो 15,000 रुपए पेंशन के रूप में उसकी वाइफ को मिलेगा। और 2-4 साल बाद भगवान ना करे लेकिन उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये तो बंद हो ही जाएगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो 1 करोड़ रुपए का फंड जमा था ये पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ये है गवर्नमेंट पेंशन। आइए भैया आप देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेंशन, यानी हमारी कंपनी का पेंशन। तो भैया जिस तरह से गवर्नमेंट जॉब में पैसा कटता है उसी तरह से आप हमारी कंपनी में भी पैसा कटाना शुरू कीजिए, बचाना शुरू कीजिए। मान लो किसी व्यक्ति ने 20 साल, 25 साल या 30 सालों तक पैसा एलआईसी ऑफ इंडिया में बचाया, उसका जो फंड है वो इकट्ठा हो गया 1 करोड़ का। अब भैया उस व्यक्ति को इस 1 करोड़ फंड के ऊपर जो पेंशन मिलेगा वो 50% नहीं मिलेगा, वो पूरे 100% मिलेगा। और भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद कभी उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये मिलेगा उसकी वाइफ को। और उसकी वाइफ को कितना? उसे भी 50% नहीं, पूरे 100%।
अब भैया भगवान ना करे लेकिन 2-4 साल बाद कभी उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो पेंशन है ये तो बंद हो जाएगा, लेकिन जो उसका फंड इकट्ठा था 1 करोड़ रुपए का, ये मिल जाएगा उसके बच्चों को। तो भैया ये है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का पेंशन। तो भैया देखा जाए तो कौन-सा पेंशन अच्छा है? गवर्नमेंट जॉब करने वालों को गवर्नमेंट जो पेंशन दे रही है वो वाला, या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पेंशन दे रही है वो वाला? और भैया गवर्नमेंट ने भी देखा कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बहुत अच्छा पेंशन दे रही है, तो गवर्नमेंट ने भी पेंशन देने का काम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को दे दिया। तो भैया मैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपके पास आया हूँ, आपको हर महीने पेंशन दिलाने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये सारी बातें मीटिंग में उस व्यक्ति से करना है, और जब आप ये बातें कर लेंगे तो उसे एहसास होगा कि नहीं यार, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो पेंशन दे रही है वाकई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अच्छा दे रही है, और जब हम पेंशन ले सकते हैं तो क्यों ना पेंशन ले ली जाए। तो वो व्यक्ति आपसे कहेगा कि हाँ बताइए आप कौन सा प्लान देना चाहते हैं, तो आप कुछ भी प्लान उस व्यक्ति के हिसाब से बनाकर उसे दे सकते हैं जैसा उसको आवश्यक हो। तो इसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि हमारी कंपनी का जो एंडोमेंट प्लान है, उस प्लान को आपको उस कस्टमर को इस तरह से दिखाना चाहिए कि भैया आपको मैच्योरिटी पर इसमें इतना पैसा मिलेगा, और इतने पैसे को यदि आप बैंक में भी रखेंगे तो 5% के हिसाब से जो आपको पैसा मिलेगा हर साल, वो मिलेगा इतना रुपया, और यदि उसका महीने का देखा जाए तो वो होता है 10,000। यानी जितने भी पेंशन वो चाहता है हर महीने उतना अमाउंट निकल कर आ जाना चाहिए, जिससे कि उस व्यक्ति को एहसास होगा कि नहीं यार, प्लान तो बहुत अच्छा है, मुझे लमसम अमाउंट मिल जाएगा, जिस अमाउंट को यदि मैं बैंक में रखता हूँ तो हर महीने मेरी पेंशन का काम हो जाएगा, और यदि मुझे भविष्य में कोई काम हुआ तो भी मैं उन पैसों का उपयोग कर पाऊंगा।